वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओपीएस बंद करवाने वालों से निपट लेंगे, गहलोत ने दी निर्मला सीतारमण को खुली चुनौती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बदलती है तो हम भाजपा के कामों को बंद नहीं करेंगे। काम तो जनता के होते हैं। सरकार जाते ही भाजपा हमारे कामों को बंद कर देती है। हम 24,000 करोड़ की रिफाइनरी ला रहे थे, बंद कर दिया है। 5 साल में जो कीमत 40,000 करोड़ थी वो 76,000 करोड़ रुपए हो गयी। 30,000 करोड़ पैसा अतिरिक्त लगेगा, वो पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है। सरकारें ऐसी पब्लिक के पैसे से ही चलती है। लोग कोई न कोई रूप में टैक्स देते हैं, उससे सरकार चलती है। अब की बार खास अंदाज में जन्म दिवस मनाएंगी पूर्व सीएम वसुंधरा। राजस्थान में चुनावी साल के चलते राजनेताओं के जन्म दिवस भी अलग ही अंदाज में मनाए जाने लगे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्म दिवस को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। जानकार बताते हैं कि पूर्व सीएम राज्य का जन्म दिवस इस बार 4 मार्च को सालासर धाम पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। हालांकि वसुंधरा राजे का जन्म दिवस 8 मार्च को होता है, लेकिन 8 मार्च को होली होने की वजह से वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सालासर धाम में पूर्व सीएम राजे विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगी। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर रही सरकार। राजस्थान विधानसभा से भले ही अभी बजट प्रस्ताव पास नहीं हुआ हो, लेकिन सरकार ने अभी भी उस बजट में की गई घोषणाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी 2 साल में राज्य में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने पिछले दिनों प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को एक पत्र लिखा है, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने खाली और स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है। अग्निपथ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, आईटीआई पॉलिटेक्निक पास आउट भी कर सकेंगे आवेदन। केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले साल 3 सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सरकार ने अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आईटीआई पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन कर सकेंगे। सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निपथ भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। आईटीआई पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे। इससे प्री स्किल्ड युवाओं को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे ट्रेनिंग टाइम भी कम होगा। इस बड़े बदलाव के बाद अब और अधिक युवा उम्मीदवारों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। 7 सेकंड तक खाटू श्याम के दर्शन कर सकेंगे भक्त। बाबा खाटू श्याम का लक्खी फाल्गुन मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। मेले में पहले ही भक्तों का आना शुरू हो गया है। सीकर जिले के काटू कस्बे में भरने वाले मेले में 30 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। मेले में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कलकत्ता, मध्य प्रदेश समेत देश भर और दूसरे देशों से लाखों भक्त आते हैं। कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इस बार बाबा श्याम मेले में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को दर्शन करवाने के लिए अलग से लाइन बनाई गई है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि www.online.shrishyammandir.com पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की कॉपी के साथ एक पहचान पत्र लाना होगा, नहीं तो एंट्री नहीं दी जाएगी। बूंदी के किसानों की फसल खराबे के बाद अब हुई चांदी, गेहूं ने बदली किस्मत। बूंदी जिले के किसानों को जहां फसल खराबे का नुकसान होगा, वहीं गेहूं की फसल की बम्पर पैदावार होगी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फरवरी माह में अतिवृष्टि और शीतलहर से हुए फसल खराबे की भरपाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। मावट के रूप में हुई बारिश से जिले में धनिया और सरसों की फसल ने नुकसान पहुंचाया था। वहीं धान और गेहूं की इस बार बंपक आवक होने की संभावना है। बारिश से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी का कार्य राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राप्त राशि भी किसानों को मिलेगी। बूंदी जिले में हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के नैनवा पोखरण में 1 दर्जन से अधिक गाँव में सर्वाधिक रखा हुआ है। वहीं लाखेरी, इंदरगढ़, तालेड़ा, किशोर राय पाटन, नीम का खेड़ा जैसे कई गाँवों में फसल खराब होने के बाद किसान चिंता में डूब गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की होगी मौज, होली और दिवाली एक साथ मनेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी और होली से पहले रंगीन होने वाली खबर है। ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान देगी। 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन की तैयारी करने जा रही है। 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।
माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44% से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर के अलावा किसी अन्य फॉर्मूले पर सैलरी की समीक्षा की जाएगी। वहीं इस वेतन आयोग में पुराने आयोग की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये कोरोना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की साल 2023 की होली और दिवाली एक साथ मनेगी। राजस्थान के 40 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई FIR। भिवानी कांड के बाद अब हरियाणा की नू पुलिस ने राजस्थान के पुलिसकर्मियों के खिलाफ बच्ची की मौत के मामले की मुकदमा दर्ज कर लिया है। 40 के करीब अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ IPC की धारा 312, 148, 149, 323, 353, 354 और 452 में केस नगीना पुलिस थाने में दर्ज किया गया। राजस्थान में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जयपुर के हनुमान मंदिर में मांस फेंके जाने के बाद आक्रोश। राजस्थान में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की है। राजधानी जयपुर के पंचियावाला हनुमान मंदिर में कुछ लोगों ने 2 कट्टों में भरकर मांस फेंक दिया है। घटना को लेकर स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। मंदिर समिति के लोगों ने थाने में जाकर शिकायत भी की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंचियावाला मंदिर सेवा समिति के लोगों का कहना है कि मंदिर में अज्ञात लोगों की ओर से मीट के कट्टे फेंक दिए गए हैं। मंदिर के पुजारी ने जब कट्टों को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना मंदिर सेवा समिति सचिव मोतीराम चोपड़ा को दी। बालाजी मंदिर के पुजारी रामकिशोर ने बताया कि रात को कोई कट्टे फेंक गया जिसमें मीट भरा हुआ था। मंदिर सेवा समिति सचिव चोपड़ा ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कट्टों को मंदिर से निकलवाकर सर्विस लेन पर फेंक दिया।